This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome back. In this lecture, we will keep continue with grade 2 English, and now we'll discuss about unit number 8, My School. So, again, very interesting topic. आप ही के स्कूल की बात होने जा रही है बच्चों. सो अटेंटिव रहिएगा और द बेस्ट कि आप साथ में अपनी अपनी बुक्स भी ले लें ताकि हम जो है साथ साथ जो है उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकें और आप उसको अच्छे से रिव्यू कर सकें और रीडिंग प्रैक्टिस कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हम आपका जो भी चैप्टर यूनिट होता है उसकी हम अच्छे से उर्दू ट्रांसलेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं, वर्ड्स मीनिंग. सो वो हम अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखो लास्ट हमने देखा यूनिट 7 में भी हमने एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे भी आप देखें गेटिंग स्टार्टेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी है और बड़ी कलरफुल सी यहाँ पे जी स्कूल की पिक्चर है. पेज नंबर 72 को अगर हम देखते जाएं तो लुक एट द पिक्चर एंड फिगर आउट व्हाट इज़ मिसिंग इन इट. तो टीचर्स इस तरीके से स्टूडेंट्स को ये वाली पिक्चर बुक पे बनी हुई है शो करें, डिस्कस करें कि उसमें व्हाट दे कैन सी एंड व्हाट इज़ मिसिंग, यानी जो जो नज़र आ रहा है उसके बारे में ज़रूर हर बच्चा जो है बात करे. और अगर कुछ आपको लगता है कि मिसिंग है तो वो उसको भी हर स्टूडेंट पॉइंट आउट कर सकता है. सो वी कैन सी अ बिग रेड ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, यानी सुर्ख ईंटों से बनी, देखें ये बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही है. इट हैज़ मैनी विंडोज़, अ टॉल क्लॉक अबव द मेन डोर एंड अ पाकिस्तानी फ्लैग फ्लाइंग ऑन टॉप. देखें साथ में कि यहाँ पे एक बिल्कुल सामने स्कूल के फ्रंट पे देखे जी एक घड़ी है, क्लॉक है, और उसकी टॉप पे देखे तो पाकिस्तान का झंडा जो है लहरा रहा है. देयर आर ग्रीन ट्रीज़ एंड सॉफ्ट ग्रास ऑल अराउंड. हर तरफ देखें बड़े खूबसूरत दरख्त और घास वगैरह है. सो व्हाट इज़ मिसिंग. अब ये भी फोकस करें कि यहाँ पे आपको लगता है कि स्कूल की बात हो रही है तो मिसिंग क्या जा रहा है. यस, हर स्टूडेंट इस पर अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं. यू आर मिसिंग. शायद किसी स्टूडेंट ने कहा भी हो कि इसमें तो हम नहीं हैं. बिल्कुल जी, आप नहीं हैं. फिर हमें यहाँ पे बुक्स वगैरह या बोर्ड, क्लासरूम के अंदर का इन्वायरमेंट वो हमें शो नहीं हो रहा है. बाकी जो है मेन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप देख सकते हैं. और बड़ा खूबसूरत सा रेड कलर का यहाँ पे स्कूल है. नाउ लेट्स टॉक. यहाँ पे टीचर्स कुछ पॉइंट भी हैं जिस पे आप डिस्कस करोगे बच्चों के साथ. लाइक So you can discuss, is the environment of your school lively or dull. बच्चों से ओपिनियन ज़रूर लें कि आपका जो स्कूल है आपको क्या लगता है कि जो वहाँ का माहौल है lively और dull, यानी खुशगवार है या बोर सा, यानी जिसमें रौनक ना हो वैसा लगता है. ठीक है, तो इसमें आप अपने स्कूल के बारे में इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. Can you suggest 2 things to make your classroom or school beautiful? और उसके बाद जो भी ओपिनियन स्टूडेंट्स की आती है कि डेफिनेटली उनको आप कहें कि जो जो उनके थॉट्स है वो आपके साथ शेयर करें कि उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा लगता है स्कूल में. तो यहाँ पे फिर आप उनसे ओपिनियन ले सकते हो. कैन यू सजेस्ट कि आप क्या सजेस्ट करोगे, यानी कोई सी 2 चीज़ें ऐसी बताई जाएं, बच्चा मशवरा दे कि जिससे उनका जो जमात कमरा जमात है और जो स्कूल है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए. ठीक है, तो इसमें हर स्टूडेंट कोई ना कोई इनपुट दे और आप उसको वेलकम करें. तो इस तरीके से हम जी अपने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लास में पिक्चर्स के थ्रू, जो कि आपको ख़ुद भी आप ड्रा कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बुक की पिक्चर यूज़ करें. और इस तरीके से हम स्टूडेंट को इंगेज करते हुए अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, माय स्कूल. और अब हम इसकी देखेंगे जी ट्रांसलेशन और साथ साथ वर्ड मीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे एक पोइम है, लेट्स रीड अ पोइम. स्कूल डे फीलिंग्स उसमें शेयर की गई हैं. आई गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स. मेरे पास एक बिल्कुल नया लंच बॉक्स, यानी जिसमें खाना लेके जाते हैं वो डब्बा है, नया है. My shoes are shiny clean. मेरे जूते चमकदार और साफ़ हैं.
I've got a cool new book bag. मेरे पास एक अच्छा नया बस्ता है. And a pencil box that's green. और एक सब्ज पेंसिल बॉक्स या एक पेंसिल बॉक्स है जिसका रंग सब्ज है. बट आई डोंट नो माई टीचर. लेकिन मैं अपनी उस्तानी को नहीं जानता. यानी बच्चा एक्साइटेड है अपनी चीज़ों के बारे में, लेकिन उस्तानी के बारे में नहीं जानता. और वेयर माई डेस्क विल बी, यहाँ की ये मेरी जो डेस्क जहाँ पे मैंने बैठना है वो कहाँ होगा. आई डोंट नो इफ़ आई विल लाइक द किड्स. आई डोंट नो इफ़ आई विल लाइक द किड्स. मैं नहीं जानता कि क्या मुझे बच्चे पसंद आएंगे. और इफ़ दे विल प्ले विद मी, या वो मेरे साथ खेलेंगे. आई पीक इनसाइड माई क्लासरूम. मैं अपने क्लासरूम या कमरे जमात के अंदर झांकता हूँ. आई स्टैंड देयर फॉर अ वाइल. मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहता हूँ. माई टीचर टॉल एंड काइंड एंड लाउड. अब ये वो तसव्वुर कर रहा है कि अगर मैं इस तरह देख रहा हूँ तो मेरा उस्ताद कैसा होगी. जो मेरी उस्तानी लंबी, मेहरबान और ऊंची आवाज़ वाली है. बट हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल. लेकिन उनकी एक बड़ी शानदार मुस्कुराहट है. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय, देखें आपकी बुक पे जहाँ पे पोएम आप साथ साथ अगर रीड करें तो लास्ट में उनका नेम भी है. बताएं जी, हु इज़ द पोइट, किसने लिखी है. रूथ डॉनेले. ठीक है, रूथ डॉनेले ने ये राइट की है. बहुत एक दिलचस्प सी पोएम ऐसे स्टूडेंट की कि जो पहली दफ़ा स्कूल जा रहा है और बहुत एक्साइटेड है अपनी चीज़ों के बारे में, और स्कूल और क्लास और टीचर के बारे में सोच रहा है. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग. Now let's learn some important words from the poem. हम साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स और उसके साथ उसका उर्दू जो है मानी वो देखेंगे. शूज़, जूते. बुक बैग, किताबों का बैग या बस्ता. लंच बॉक्स, खाने का डब्बा जो कि आप लेके जाते हो, जिसमें आप अपना लंच खाना लेके जाते हैं. डेस्क, मेज़ जिस पे आप अपना बैग वगैरह रखते हैं. किड्स, बच्चे. क्लासरूम, कमरा जमात. स्माइल, मुस्कुराहट. पीक, झांकना यानी अंदर होके देखना, झांकना. शाइनी, चमकदार. ग्रीन, सब्ज या हरा. लाउड, ऊंची आवाज़. काइंड, मेहरबान. एंड नाउ इज़ द टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है पोएम को. So tell me, what new things does the child have for school? क्या क्या नई चीज़ें उसके पास स्कूल के लिए. Yes, a new lunch box, shiny shoes, a cool book bag and a green pencil box. Very good. How does the child feel about meeting new friends? उसके क्या एहसासात है, क्या सोच रहे हैं अपने नए दोस्तों के बारे में. The child feels unsure and nervous. यानी बच्चा जो है, आपने देखा ना पोएम में कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे होंगे, तो वो कुछ उसे यकीन नहीं है और वो थोड़ा परेशान भी है उस चीज़ को लेके. What makes the teacher seem kind? क्या चीज़ ऐसी थी कि जिससे जो उसको उस्ताद जो है जब वो कमरे में झांकता है तो उसे लगता है कि मेहरबान है या बहुत उनके टीचर बहुत अच्छे होंगे. द टीचर्स बिग वार्म स्माइल, कि वो जो खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी ना टीचर के चेहरे पे, वो जो है उससे उसे लगा कि मेरे जो टीचर होंगी वो बहुत मेहरबान होंगी. Why do you think the child peeked into the classroom?
आपके ख्याल में उसने क्लास के कमरे में कमरे जमात में क्यों झांका? यस, गुड। टू सी द टीचर एंड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये आप अच्छे से यूनिट नंबर 7 में भी इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो इसलिए अब आप और ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि आप तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबल्स, ठीक है, यानी हर्फ की आवाज़ें, हिस्सा, एक आवाज़। आई होप यू रिमेंबर, आपको याद आ रहा होगा कि हमने बहुत डिटेल में इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया। सो अ सिलेबल इज़ अ बीट इन अ वर्ड, यानी एक आवाज़ एक लफ्ज़ में। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, हैप्पी, अब इसमें देखिए कितनी बीट्स हैं, हैप्पी, 2 बीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिलेबल हैं, कितने इसमें हिस्से हो रहे हैं जी इस लफ्ज़ के अंदर, 2। तो सिलेबल का मतलब होता है एक लफ्ज़ में कितनी आवाज़ें या हिस्से हैं, और ये हम बहुत अच्छे से पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। डू यू रिमेंबर क्लैप एक्टिविटी? आपको अच्छे से याद आ रही होगी, क्लैप एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने वावल साउंड्स को भी हमने एक्सप्लेन किया था कि जितने नंबर ऑफ़ वावल साउंड्स होंगी एक वर्ड में उतने ही सिलेबल होंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रैक्टिस मोर, इसको हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और क्लैप एंड से, यानी हमने साथ में क्लैप भी करनी है और बताना है जी के यहाँ पे 1 क्लैप है या 2 क्लैप, और फिर हमने आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ सिलेबल्स। ओके, हैप्पी, हैप्पी, क्लैप, हैप्पी, 2 क्लैप्स, वेरी गुड। बुक, बुक, cat, 1 clap. It means 1 clap means 1 syllable, 2 claps mean 2 syllable, and 3 claps mean definitely 3 syllable. For example, banana, banana. So यहाँ पे 3 beats, banana. तो 3 beats mean 3 claps, 3 claps mean 3 syllable. सो बहुत दिलचस्प है जी। इस तरीके से आपने अपनी ये वाली एक्सरसाइज भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसा कि आपने लास्ट यूनिट में इसको अंडरस्टैंड किया था। सम मोर एग्जांपल्स, पैन, पैन, एक ही आवाज़, एक ही बीट है, सो एक ही सिलेबल है। एप्पल, एप्पल, 2 हिस्से हैं, 2 बीट्स हैं, 2 पार्ट्स, सो 2 सिलेबल्स। Tomato, 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 3 parts, 3 beats, 3 syllable। तो इस तरीके से जी और मज़ीद प्रैक्टिस करोगे इसको ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक लफ्ज़ में कितने हिस्से हैं या कितनी आवाज़ें हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स शेयर की, आप मज़ीद जो है इसमें ऐड करेंगे, कुछ और वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। सो टीचर्स आप इस पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, कंपटीशन करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ हमने पहले भी एक्सप्लेन किया। आप ग्रुप्स बना लें, टीम्स बना लें और एक कंपटीशन शॉर्ट सा रख लें कि आपने कोई एक वर्ड का कार्ड शो किया या बोर्ड पे राइट किया, और जो भी टीम पहले हैंड रेस करेगी और सही नंबर ऑफ़ सिलेबल्स बता देगी तो वही विनर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्लैप करके भी कर सकते हैं, वो वाल साउंड्स को भी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपने एक शॉर्ट सी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कर सकते हैं आप। ओके, और इसके साथ ही हमने वहाँ पे जो है डिस्कस किया था राइमिंग वर्ड्स। सो यहाँ पे भी जी हम काफ़ी अल्फाज आपकी एक्टिविटी है इस यूनिट में भी, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चूँकि दोबारा इसको डिस्कस किया जा रहा है तो हम भी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स दोबारा से हो जाएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। राइमिंग वर्ड्स साउंड द सेम एट द एंड। हम काफिया अल्फाज याद है ना, यानी ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पे जो आवाज़ें हैं वो मिलती जुलती होंगी, ठीक है। तो
अगर हम इस पोएम से देखें, ये जो अभी हमने नज़म डिस्कस की, उसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल्स लाइक क्लीन, क्रीन, क्लीन, क्रीन। अब देखें यहाँ पे जो आखिरी आवाज़ है वो मिलती जुलती है, राइमिंग वर्ड्स। मी, बी, स्माइल, वाइल। तो यहाँ पे जी इस पोएम को भी हमने डिस्कस किया कि इसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स थे। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है, मैं एक वर्ड बोलूँगी, आपने उसकी ट्राई योर बेस्ट कि 2 एग्जांपल आप दो। कार, ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ कार। यस, वेरी गुड। फॉर, स्टार, very good. Bed, bed. Red, head. Okay. Sun, run, fun. वेरी गुड। सो इस तरीके से आपने जो है मज़ीद प्रैक्टिस करनी है पोएम को भी। अब कुछ और भी आप पोएम्स रीड कर सकते हैं, या कुछ और आपका इंटरेस्ट किसी स्टोरी में हो या पोएम में हो, या कोई भी आप पैराग्राफ रीड करें, वहाँ पे भी जो राइमिंग वर्ड्स हो तो उसको भी आप अपने नोट्स में दोबारा से जो है नोट कर सकते हैं। वो आपको हेल्पफुल रहते हैं जी। बहुत सारा जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। So now we will discuss in detail about proper nouns and demonstrative pronouns, यानी इसम मार्फा और इशारी ज़मीर। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। So stay in touch. What the proper noun is? इसम मार्फा है क्या? A proper noun is a specific name for a particular person, place or thing. ठीक है, इससे मार्फा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का मखसूस नाम होता है। ठीक है, नाउन से तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर है ना, नेम्स आर नाउन्स। और जो प्रॉपर नाउन है, मखसूस नाम जब किसी फ़र्द का या जगह का हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। अच्छा, जहाँ पे भी आपने प्रॉपर नाउन राइट करना है तो आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है। एंड बिकॉज जो कैपिटलाइज करना है वो ये उसको मखसूस शो करता है, यानी कुछ ख़ास है। ये जो नाम है जो लिखा गया है कुछ ख़ास है, उसके बारे में ही बात हो रही है, तो इसको हमेशा जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। सो प्रॉपर नाउन को अगर हम एग्जांपल्स में अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहें, सो लाइक अगर हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज देख लें, लाइक फ़र्स्ट ऑफ ऑल पीपल, यानी लोग, अफराद। पीपल में हम देखते हैं कि जी लाइक अली, मिसेस खान, डॉक्टर अहमद। सो यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन्स को ले रहे हैं। ठीक है, ख़ास नाम है, अली है या किसी डॉक्टर का नाम आ गया, तो ये एग्जांपल्स हो गई पीपल यानी लोग, अफराद की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्लेसेस ले लें यानी जगह, लाइक लाहौर, पाकिस्तान, तो ये जो है एग्जांपल्स हमारे पास स्पेसिफ़िक प्रॉपर प्लेसेस के नेम्स। इस्लामाबाद, और हम कंट्री में किसी का नेम ले लें लाइक चाइना, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल्स। अच्छा, सिमिलरली अगर हम पार्टिकुलर एक बुक की बात करें जैसे कि होली कुरान, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन में एग्जांपल आ गई। सिमिलरली डेज़ में अगर हम देखें लाइक मंडे, ट्यूसडे, सो जब हम उनके नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली मंथ्स की एग्जांपल्स हैं आपके पास, लाइक जनवरी और जुलाई, अगस्त। तो इस तरीके से ये भी उनके प्रॉपर जो है मखसूस नाम है, तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइक अगर हॉलीडेज़ में चले जाएं तो ईद उल फित्र है, क्रिसमस है, ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और सिमिलरली हमने पहले भी एग्जांपल ली, फेमस बिल्डिंग्स में अगर देखें लाइक फैसल मॉस्क,
मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क। तो जब हम इस तरीके से मखसूस नाम लेंगे एग्जाम्पल्स, तो ये जो है दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था कि प्रॉपर नाउन is a specific name for a particular person, place or thing. I am very sure कि अभी ये जो एक्सप्लेनेशन थी, जो एक हमने डिफ़ाइन किया था कि इसम मार्फा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का मखसूस नाम होता है, तो काफ़ी सारी हमने एग्जांपल्स ली। तो आप समझ रहे होगे कि आपकी ही लाइफ की बात हो रही थी कि आप जो भी सपोज़ आप ब्रांड के कपड़े पहन, आप कपड़े तो पहनते ही हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी मखसूस ब्रांड की हम बात करें, लाइक बोनांजा है या सफ़ायर है, तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आप इसी तरीके से लाइक सिटी कॉमन है, लेकिन अगर आप उसको सिटी नेम में चले जाते हैं, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद की बात कर रहे हो, तो फिर वो भी प्रॉपर नाउन हो गया। सो ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, इसको भी हम एग्जांपल से अगर ले लें तो आप बहुत अच्छे से समझोगे कि नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। अभी जैसे हमने एग्जांपल्स ली, सिटी, सिटी तो कोई भी हो सकता है, आप भी सिटी में रहते हो, हम भी, ठीक है, तो वो कॉमन है। लेकिन अगर हम टैग कर दें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, तो वो फिर प्रॉपर हो जाएगा, इसम मार्फा हो जाएगा, अदरवाइज़ वो इसम आम है, सिटी शहर। सिमिलरली गर्ल, लड़की, अगेन ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं नाम लूँ फातिमा, आयशा, प्रॉपर नाउन है। कंट्री, मुल्क, तो कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, तो कंट्री, मुल्क कॉमन। बट अगर मैं कहूँ पाकिस्तान और चाइना और ईरान, तो वो प्रॉपर नाउन की एग्जांपल हो गई। बुक, किताब, कॉमन नाउन, लेकिन जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी होली कुरान, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। या कोई और बुक है, जैसे हैरी पॉटर बड़ी मशहूर है, या कोई भी स्टोरी बुक का अपना नेम इसमें अगर आ जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है। रिवर, दरिया, कॉमन है नाउन, लेकिन अगर हम इंडस और नाइल, तो फिर वो प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है। डे, दिन, कॉमन नाउन था, लेकिन अगर हम फ्राइडे या सैटरडे की बात करें, तो फिर वो प्रॉपर नाउन। सिमिलरली मंथ्स की हमने एग्जांपल ली, तो मंथ कॉमन है, लेकिन अगर हम उसमें लाइक मार्च, अप्रैल नाम दे देते हैं किसी मंथ को, तो वो प्रॉपर, ठीक हो गया। सो इस तरीके से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारी ज़मीर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने चूँकि अभी प्रॉपर नाउन अंडरस्टैंडिंग हमने की, उसको हमने बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया, तो आपके लिए बहुत अच्छे से ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इशारी ज़मीर। अब ये है क्या इशारी ज़मीर या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? Demonstrative pronouns are used to point out specific people or things, ठीक है। अभी हम पीछे भी जो लास्ट में प्रॉपर नाउन में हम पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सनस की बात कर रहे थे। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारी ज़मीर, वो अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। किसी ख़ास मखसूस चीज़ या शख्स की तरफ जब हम इशारा करके बात करते हैं, तो हमें फिर यूज़ करने होते हैं जी इशारी ज़मीर या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोनाउन हैं कौन कौन से जी? इसमें दिस का यूज़ है, यानी दिस, ये के लिए जो करीब कोई आपके पास चीज़ या फर्ज जिसकी आप बात करें, दैट, वो। और इसी तरह से सिंगुलर में ये यूज़ हो रहे हैं, और प्लूरल फॉर्म में हम दीज एंड दोज जो है प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन। आपके पास कलम पड़ा हुआ है और आप बताना चाह रहे हो कि ये मेरा है। दिस इज़ माई पेन। वो एक पहाड़ है, कहीं दूर आप पॉइंट कर रहे हो, इशारा किसी को करे कि वो एक पहाड़ है। दैट इज़ अ माउंटेन। ठीक हो गया। फिर हम प्लूरल फॉर्म में देख लेते हैं कि आपके पास किताबें पड़ी हुई हैं, आप कह सकते हो दीज आर माई बुक्स। पहले देखें हमने सिंगुलर में देखा दिस का यूज़, अभी दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, ठीक है। अब हम दोस्त का यूज़ देखते हैं, वो मेरी किताबें हैं, इसी को ले लेते हैं,
वो मेरी किताबें यानी कहीं दूर रखी हुई हैं, तो अब हम कैसे बोलेंगे, दोज आर माई बुक्स। ठीक है। सो यहाँ पे फर्दर अगर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहें, वी यूज़ दिस एंड दीज नियर द स्पीकर, यानी याद रखें कि जो चीज़ें आपके बोलने वाले के पास हैं उसके लिए हम दिस और दिस का यूज़ करेंगे। फार फ्रॉम द स्पीकर, अगर जो बात कर रहा है उससे कोई चीज़ दूर है तो उसके साथ हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन है तो दैट, प्लूरल फॉर्म में है तो दोस का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर जो है एग्जाम्पल्स लेके और दोबारा इसको प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में आपने रिस्पॉन्स भी करना है कि यहाँ पे आपके ख्याल में दिस यूज़ होगा, दैट, दीज या दोस। ठीक है। आर यू रेडी? मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगी और आपने उसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा बस्ता है। चूँकि आप लोग बच्चे स्टूडेंट सुन रहे हैं और आपके पास तो होता ही है बैग, तो चलिए इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरा बस्ता है। अब बताएं जी कौन सा इसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। गुड। चूँकि ये यूज़ हो रहा है वो हमें समझ आ गई कि करीब में कोई चीज़ मौजूद है, और ये मेरा बस्ता है कि ये जो बस्ता है मेरा है। सो दिस इज़ माई बैग। इसी मिसाल को हम अब वो के साथ इस्तेमाल करेंगे। वो मेरा बस्ता है। वो यानी कि दूर है, मेरा बस्ता है। दैट इज़ माई बैग। वेरी गुड। पहले हमने कहा ये मेरा बस्ता है, दिस इज़ माई बैग, क्योंकि मेरे पास है बस्ता, लेकिन वो मेरा बस्ता है, अब वो दूर हो गया तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये मेरी पेंसिलें हैं। चलें इसको ले लेते हैं। ये मेरी पेंसिलें हैं। तो आप कैसे इसको कौन सा इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? यस, दीज आर माई पेंसिल्स। वेरी गुड। ठीक है। काफ़ी सारी है ना, अब पहले एक ही हमने एग्जांपल लिया, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। दीज आर माई पेंसिल्स। ओके, इसी एग्जांपल को लेके अब हम वो का इस्तेमाल करेंगे। वो मेरी पेंसिलें हैं। वो यानी कहीं दूर हैं और आप उसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हो, वो मेरी पेंसिलें हैं। सो अब बताएं जी कि अब हम कौन सा इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यस, दोज आर माई पेंसिल्स। वेरी गुड। सम मोर एग्जाम्पल्स, लेकिन आपने साथ साथ इन राइटिंग अपने नोट्स भी राइट करने हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो कौन सा प्रोनाउन किस वक्त पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपने कुछ इजी एग्जांपल्स मज़ीद लेनी है, उनको भी साथ में राइट करना है, और कुछ और एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि इसको हम एक क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं अच्छे से समझ पाए पहले, तो वो इन एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। बहुत ईजी से हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरी कुर्सी है। दिस इज़ माई चेयर। वो मेरी कुर्सी है। दैट इज माई चेयर। ये कुर्सियां हैं। ठीक है, चले मेरी को हटा लेते हैं। अब ये कुर्सियां हैं, मेरी कुर्सियां भी कह सकते हैं, लेकिन ये कुर्सियां हैं। दीज आर चेयर्स। दीज आर चेयर्स। वो कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। सो आई थिंक कि अब सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई। प्रॉपर नाउन भी आपको हमने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स, और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने ली, उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट एग्जांपल्स लें और उसमें आप देखें जी कि प्रॉपर नाउन को आपके जब भी आप कोई सेंटेंस राइट करते हो तो उसमें अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है तो आपने हमेशा जुमले का जो फर्स्ट लेटर है ना, जब प्रॉपर नाउन लिखना है तो जो उसका फर्स्ट लेटर है वो आपने क्या रखना है, कैपिटल, यानी कि बड़ा लेटर होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज़ टाइम टू कंक्लूड दिस लेक्चर।
सो क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू रिमेंबर, गेटिंग स्टार्टेड में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कूल, जो पिक्चर आपकी बुक में दी गई उसको हमने डिस्कस किया, और कुछ स्कूल के हवाले से हमने जो जो ऑब्जेक्ट हमें व्यू हो रहे थे पिक्चर में वो, और जो मिसिंग थे उस पर बात हुई. और इसी तरीके से क्लास में डिस्कशन होनी चाहिए. आफ्टर दैट इन डिटेल हमने उर्दू ट्रांसलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था. जो एक पोइम इसमें दी गई जिसमें एक स्टूडेंट जो है फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अपनी टीचर के बारे में बात कर रहा है. फिर हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इफ़ यू रिमेंबर, ताकि हम अच्छे से मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें अपने इस यूनिट के बारे में. सो एंड लेटर ऑन हमने फर्दर जो कुछ टॉपिक्स थे सिलेबल पे भी हमने राइमिंग वर्ड्स को हमने दोबारा से रिवाइज़ किया, और हमने फिर प्रॉपर नाउन एंड यस लास्टली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट भी कहीं पे आपकी कोई एक्टिविटी आ जाती है या कोई भी एक्सरसाइज, तो आप बहुत इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकोगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें एक्सप्लेन की. सो टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर द टाइम. अल्लाह हाफिज़.